प्रिया, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस अभी अभी नहा कर आई थी। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? हनीमून पैकेज के कागज़। तो इन्हें हाथ में लिए क्यों घूम रही हो? एक्चुअली तुम्हें देने आई थी। मुझे? नहीं, तुम इन्हें अपने पास ही रखो। इन्हें मैं रख कर क्या करूँगी? ये मेरे किसी काम के नहीं है। मतलब? अंकुश का मन नहीं है हनीमून पर जाने का। पता है प्रिया, मैं अभी तक यही सोच रही थी कि हनीमून पे जाने का एक्साइटमेंट लड़कियों से ज़्यादा लड़कों को होता है, लेकिन मेरे यहाँ तो उल्टा ही है। यहाँ मैं एक्साइटेड हूँ और अंकुश अगेंस्ट है। ये तो बहुत गलत बात है। अंकुश को ऐसा नहीं करना चाहिए। उनसे ये बात कौन कहे? तुम करो। उसने तुमसे शादी की है, तुम्हें खुश रखना उसका फर्ज है। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या नंदा? पता नहीं प्रिया, वो किस उलझन में फंसे हैं, वो क्यों परेशान रहते हैं। मैं उन पर अपनी जिद थोपकर उनकी परेशानी बढ़ाना नहीं चाहती। जिस तरह से तुम उसकी परेशानी का ख्याल रखती हो, उसी तरह से उसे भी तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए नंदा। उसे प्यार से समझाओ, वो समझ जाएगा। और ये लिफाफा अपने पास ही रखो और अंकुश को राजी करो। ठीक है। एक बात बोलूं? हाँ, कहो। अगर मेरी जगह तुम्हारी शादी अंकुश से हुई होती तो कितना अच्छा होता ना। तुम हर मुश्किल बातों को कितनी आसानी से समझाती हो, और एक मैं हूँ, मुझे तो कुछ कहना ही नहीं आता। एनीवे, थैंक्स अ लॉट। क्यों गम के साए हर सू अपनों की है ये बातें, अपनों से ही ना कहनी, फिर भी निगाहों में सबकी है मंजिलें अपनी। क्या कर रही है मम्मी? वही जो तुझे भी करना चाहिए। किचन का काम। अच्छा, MBBS कर रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि किचन का काम बुरा हो गया। अच्छा सुन, ये भिंडी काट दे, छोटे छोटे टुकड़े करना, समझी? ठीक से करियो। किचन में घुसे रहो तो यही प्रॉब्लम है। घर में क्या चल रहा है कुछ पता ही नहीं चलता। मुझे सब पता है क्या चल रहा है। क्या पता है आपको? अंकुशदा और नंदा भाभी के बीच बन नहीं रही है। कुछ पता है आपको? क्या कह रही है तू जया? सच कह रही हूँ मैं। अंकुशदा को हनीमून पे नहीं जाना है। अंकुश ने कहा तुझसे? नहीं, मैंने टीवी पर न्यूज में सुना। तुम भी ना माँ। हद कर रही है तू जया। अरे नंदा भी तो कह सकती है ना। नंदा भाभी ऐसी है ही नहीं, वो कुछ नहीं कहेगी। क्या हो रहा है इस घर में, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इन दोनों के बीच में कुछ गड़बड़ चल रहा है, इस बात का तो एहसास था मुझे, लेकिन बात इतनी सीरियस है मैं नहीं जानती थी। अरे पर ये लड़का जा क्यों नहीं रहा हनीमून पर? उसके मन में वही पुराना रिकॉर्ड चल रहा है, बस वही लड़की। अभी भी? अरे अब तो अंकुश की शादी हो गई है। तो शादी हुई तो क्या हुआ? अंकुशदा क्या सुधरने वालों से है? सुधरना पड़ेगा उसे। अगर ये लड़का हनीमून पर नहीं गया ना तो एक और झमेला खड़ा हो जाएगा इस घर में।
अरे आप आ गए? अच्छा हुआ आप आ गए। मैं तो पैकिंग कर रही थी। अपने कपड़े तो रख दिए, लेकिन आप बताइए आपके कौन से कपड़े रखने हैं? अलमारी में रखे हैं। है तो सही, लेकिन बता तो दीजिए कैश शूज़ लेने या फॉर्मल्स, उसके हिसाब से शूज़ भी तो रखने होंगे। जो तुम्हें पसंद आता रखो, मुझे तंग मत करो। देखिए, आपकी पसंद जानने में थोड़ा वक्त तो लगेगा मुझे। मैं कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन आप मेरी मदद भी तो नहीं कर रहे ना। खामखा ये हनीमून का चक्कर। आप नहीं जाना चाहते, है ना? मैं जानती हूँ क्यों, लेकिन इतना तो सोचें, अगर हम नहीं गए तो हमारी ज़्यादती ज़िंदगी बेडरूम से बाहर घर वालों तक और फिर बाहर वालों तक पहुंच जाएगी। पहुंचने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो पड़ता है ना अंकुश। देखिए, आप ऐसा क्यों सोचते कि आप अपनी पत्नी को ले जा रहे हैं हनीमून पर? ऐसा क्यों नहीं सोचते कि एक अच्छी दोस्त को ले जा रहे हैं, सिर्फ घुमाने? लगता है आपको मेरा ये सजेशन अच्छा नहीं लगा। It's okay. Let's drop the idea. आइंदा मैं कभी हनीमून का जिक्र भी नहीं करूंगी। देखो, मेरी उलझनों की वजह से अपनी खुशियां कुर्बान करने की कोई जरूरत नहीं है। और कोई चारा भी तो नहीं है ना अंकुश? मैं पैक करूं या तुम करोगे? मैं करूंगी। नमस्ते। कहाँ थी तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। वो मैं प्रकाश के साथ थी। प्रकाश? प्रकाश को अपने गिरफ्त में लेते लेते कहीं तुम उसके जाल में तो फंसती नहीं जा रही हो? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्यों? ऐसा नहीं हो सकता है क्या? प्रकाश खूबसूरत है, जवान है, अपने पैरों पे खड़ा है, कोई भी लड़की उसे अपना बनाना चाहेगी। मैं कोई भी लड़की नहीं हूँ। मेरा मकसद प्रकाश का प्यार हासिल करना नहीं है, बल्कि दिनेश राय को बर्बाद करना है, जो कि तुम नहीं कर रही हो। जी? हाँ, वो अंगूठी तुमने राहुल की बीवी को दी अभी तक? वो मैं सही मौके का इंतजार कर रही हूँ। 24 साल से मैं इंतजार कर रहा हूँ दिनेश राय की तबाही का, और कितना इंतजार करूं मैं? तुम बहुत देर कर रही हो। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो तुम कल ही जाओ, राहुल की बीवी, क्या नाम है उसका? प्रिया। हाँ, प्रिया को वो अंगूठी दो, नहीं तो कल ही वो हनीमून के लिए चली जाएगी और बात हफ्ते 2 हफ्ते के लिए फिर टल जाएगी। आपको कैसे पता वो लोग हनीमून पर जा रहे हैं? कल तक प्रिया को वो अंगूठी मिल जानी चाहिए। अरे मम्मी, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना तुम्हें? कैसे बातें कर रहे हैं आप? मैं तो बस नॉवेल ही तो पढ़ रही थी। पढ़ने का बहुत शौक है ना तुम्हें? जी, बचपन से ही। अंकुश ने कभी कोई किताब लाकर दी तुम्हें? मैंने कभी मांगी नहीं उनसे।
और अगर कहती तो ला कर देता? बिल्कुल ला कर देते। इतना भरोसा है तुम्हें? बिल्कुल है। किस पर? अपने आप पर या अंकुश पर? दोनों पर। और इस बात पर भी कि सब्र का फल मीठा होता है। बातें बड़ी होशियारी की करती है। थोड़ी सी अक्ल अंकुश को क्यों नहीं देती? उन्हें अक्ल की जरूरत नहीं है मामा। तो किस बात की जरूरत है? अकेलेपन की। उनकी जो उलझने वो अकेले में रहकर ही ठीक हो सकती है मामा। अंकुश को अकेलापन चाहिए ये ठीक है, लेकिन तुम्हें भी तो साथ चाहिए ना। वो मेरे साथ है मामा। हम हनीमून पर भी जा रहे हैं। क्या तुम लोग जा रहे हो? अंकुश ने हाँ कर दी। उन्होंने कभी पूरी तरह से ना भी तो नहीं की। मुझे बहुत डर था इस बात का। मामा, आप अपने दिमाग से ये डर निकाल दीजिए। मैंने पैकिंग भी कर ली है। नंदा, तुम सोच नहीं सकती हो कि ये सुनकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। अरे भाई, अभी और कुछ तो नहीं खरीदना है ना? नहीं, हो गई बस, अब घर चले। बच्चे हनीमून पे जा रहे हैं तो इतना कुछ खरीद लिया, और जब हमारा हनीमून था तो कुछ भी नहीं खरीदा था तुमने, है ना? अच्छा, जैसे आपको पता ही नहीं कि हमारी शादी किन हालात में, और उस वक्त मैं कितनी छोटी थी। अरे अरे, तुम तो सीरियस हो गई क्या? मजाक कर रहा हूँ मैं। अरे हाँ, एक आइडिया सूझा है मुझे। क्या? जब बच्चे हनीमून से लौट आते हैं तो क्यों ना हम हनीमून पे चले? अच्छा, बड़ी बकवास है। खून मैंने नहीं किया, बनर्जी साहब का खून मैंने नहीं किया जज साहब। इसमें दिनेश राय की साजिश है। स्मृति बिटिया, अरे मेरी बात सुनो। आप कैसे चला रहे हैं? उसको लग सकती थी, वो बात करना चाहते हैं। चुप रहो, चुप रहो। लोधी, हाँ? मुझे दादा से कुछ बातें करनी है अकेले में। ठीक है, तुम लोग बात करो, मैं अंदर जाके देखती हूँ बहुएं क्या कर रही हैं किचन में। दादा, आज सुबह बाजार में मैंने दामोदर जैसा हूबहू एक आदमी देखा था। हाँ, वो यहाँ आया था, मैंने भगा दिया उसे। लेकिन दादा, दामोदर खूनी है और उसका हमारे आसपास मंडराना अच्छी बात नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि हमें पुलिस को इत्तला कर देनी चाहिए। नहीं, पुलिस में खबर करेंगे तो गड़े हुए मुर्दे फिर से उखाड़े जाएंगे। अभी अभी शादी खुशी का माहौल है, रंग में भंग पड़ जाएगा। पुलिस से दूर रहे तो ये अच्छा है। लेकिन दादा, दामोदर। दीपक, मैंने सब सोच लिया। वो अगर यहाँ दोबारा आता है तो मुझे पता है क्या करना। पानी तो डालने दे रेडिएटर में। रुक जा जरा। अबे देना यार, कब से मांग रहा हूं मैं तुझसे। अरे दे रहा हूं यार, 2 मिनट ठहर तो सही। क्या हो गया तुझे आजकल?
छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाता है। तो ना जाने तो अच्छा ही है। क्या मतलब है तेरा? अपना काम करना, रेडिएटर में पानी डाल। अरे पानी तो मैं डाल ही रहा हूँ, लेकिन मुझे एटीट्यूड क्यों दिखा रहा है तू? मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया तूने। हाँ तो फिर? एक बात बता, ये गाड़ी मैं चलाता हूँ कि तू चलाता है? मैं चलाता हूँ। तो मेंटेन क्यों नहीं करता तू? अरे तू चलाए, तू बिगाड़े और मैं ठीक करूं? अबे तो छोटा भाई होता किसके लिए है? किसके लिए होता है? हाँ? अबे छोटा भाई होता है बड़ा भाई की हेल्प करने के लिए, उसकी जिंदगी को बनाने के लिए, समझा? चल जल्दी काम कर, लेट हो रहे। चल 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 चल, लग जा काम पे। चल चल ना यार, लेट हो रहे भाई, जल्दी जल्दी। हेलो राहुल दा। हाय श्रुति, हाउ आर यू? फाइन। ये क्या कर रहे हैं सुबह सुबह? बस जाने की तैयारी हो रही। नीचे कौन है? अंकुश। हाय अंकुश दा। हेलो अंकुश दा नहीं, हेलो मैकेनिक बोलो। यू आर वेरी स्मार्ट राहुल दा। क्यों? खुद तो आराम से ऊपर काम कर रहे हैं और नीचे अंकुश दा को काम पे लगा दिया। अरे श्रुति, छोटे भाई होते किसके लिए? काम करने के लिए ना, और बड़े भाई ऐश करने के लिए। अच्छा प्रिया भाभी है अंदर? हाँ अंदर ही है। मैं जरा मिलाती हूँ। जाइए। ले ऐश कर। गुड मॉर्निंग प्रिया भाभी। श्रुति आओ बैठो। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। लास्ट मिनट पैकिंग चल रही है आपकी? हाँ, हम आज निकल रहे हैं ना। पता है मुझे, इसलिए तो मैं आप सबसे मिलने चली आई, और ख़ास करके आपसे। सो स्वीट ऑफ यू। सब कुछ तो ले लिया है। रुकिए 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 रुकिए, इसे भी बंद मत कीजिए। क्यों? क्योंकि आप कुछ भूल रही हैं। क्या? ये क्या है? देखिए तो सही। कितनी खूबसूरत है ये अंगूठी। ये आपके लिए। मेरे लिए? ये आपकी शादी का तोहफा है मेरी तरफ से। लेकिन श्रुति, मैं इतनी एक्सपेंसिव गिफ्ट तुमसे कैसे ले सकती हूँ? कम ऑन भाभी, तोहफा महंगा या सस्ता नहीं होता। तोहफा तो तोहफा होता है, और जो चीज़ प्यार से दी जाए उसे ले लेनी चाहिए। तो फिर प्यार ही दो ना, तोहफा देना ज़रूरी है? जी हाँ, बहुत ज़रूरी है। मेरा आपसे एक रिश्ता भी तो है। भाभी कहा मैंने आपको, प्लीज़ इसे रख लीजिए। अच्छा ठीक है, थैंक यू। एक काम कीजिए, इसे अपने ज्वेलरी बॉक्स में रख लीजिए। नहीं श्रुति, मैं सोच रही हूँ मैं इसे पहन ही लूँ। Wow, that's even better. Thank you.